हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्बे क्लासेस। एम्बे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। इससे पहले की सीरीज़ में हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लेक्चर्स हैं ये हैं नियर अबाउट 54 और 55 मिनट्स के दोनों लेक्चर्स। तो देखने में लंबे लगते हैं लेकिन इनका कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है। आपके एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन इनमें से आएंगे। हमने एक एक चीज़ को थॉरली स्टडी ना करके उसका ओवरव्यू लिया यहाँ पे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक सिंगल अटैम्प्ट उसमें दे सकते हैं हम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक विच इज़ इम्प्रेस। एंड इस तरह की इसकी इमेज होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के केस में। दिस लेक्चर इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल बैंक एग्जाम, HPPSC, HPSSC, HPBSC। HPBSC में कौन कौन से एग्ज़ाम्स आते हैं? जितने भी एग्ज़ाम हैं लाइक PGT है, प्रोफेसर्स के हैं, और TGT है, JBT है, ऑल एग्ज़ाम्स एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स, NILET OA, BC लेवल एग्ज़ाम्स, SSC, all government exams where the computer is a mandatory subject like railways है, NTPC के एग्ज़ाम्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। अब ये है हमारे पास ओवरव्यू। इस तरह से हमारे पास स्क्रीन आती है जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के फर्स्ट विंडो को ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन जैसे कि हम अभी तक राइटर में और कैल्क में भी देख चुके हैं, तो सबसे ऊपर क्या है? टाइटल बार, और ये है टाइटल। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से टाइटल रहता है और जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, ये है इसका मेन मेन्यू। अब मेन मेन्यू में ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर्स में पूछा लेकिन किसी ने आंसर्स नहीं दिए इनके कि क्या क्या डिफरेंस है मेन मेन्यू में, कि लिब्रे ऑफिस राइटर, ओके, कैल्क और अब इम्प्रेस का भी आ गया। तो इनमें कौन कौन से मेन्यू में आइटम्स हैं या टाइटल हैं जो चेंज हो चुके हैं। लाइक यहाँ पे फाइल अगर सब में है कि नहीं है, एडिट सब में है, व्यू सब में है, इंसर्ट सब में है, फॉर्मेट है कि नहीं, स्लाइड है कि नहीं, स्लाइड शो है कि नहीं, इस तरह से अगर इनमें आप कुछ लिखना चाहें तो वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट वन है हमारे पास ये वाली बार जो है, ये है टूल बार। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द टूल बार। तो ये हैं टूल बार्स हमारे पास। टूल बार्स को आप जितने भी आइकन हमें चाहिए वो जिनको हम रिसेंटली यूज़ करते रहते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर आप इनमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी या लेआउट है या साइड बार बोलते हैं इस वाले पोर्शन को हम। ठीक है, तो ये है साइड बार। ये है स्लाइड पेन। स्लाइड पेन का मतलब स्लाइड का एरिया जहाँ पे आपको थंबनेल दिखते रहते हैं स्लाइड्स के, या इसे बोलते हैं हम थंबनेल। थंबनेल क्या है? यहाँ पे एक और, अगर आपके पास इसी स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में एक और स्लाइड है तो यहाँ पे आती है, यहाँ पे अगली है, यहाँ पे नेक्स्ट है। इस वाले एरिया में कौन सी स्लाइड हमें दिखती है? जिस स्लाइड पे हम करंटली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हाईलाइटेड कुछ इस तरह से रहती है। अगर ये हाईलाइटेड नहीं है दैट मीन्स उस स्लाइड के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। ओके, ये है हमारे पास वर्क स्पेस एरिया जहाँ पे स्लाइड हमें वो करंटली दिखती है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के ऊपर। ठीक है, तो वर्क स्पेस एरिया हो गया ये जहाँ पे आप एंट्री करते हो। तो यहाँ पे स्लाइड, अगर हम सिंगल स्लाइड को ऐड करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आती हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल, ओके, एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। टाइटल क्या है? उस पर्टिकुलर स्लाइड को आप किस नाम से या क्या नाम उसका फर्स्ट देना चाहते हैं, और टेक्स्ट है उससे रेलेवेंट टेक्स्ट जब हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनाई जा रही है चाहे वो MS ऑफिस वर्ड में बनेगी, सॉरी MS ऑफिस में होगी, और ये है लिब्रे ऑफिस में, टेक्स्ट जो स्लाइड में यहाँ पे ऐड किया जाएगा वो रहेगा प्रिसाइज एंड क्रिस्प। छोटा से छोटा कंटेंट जितना हम उस चीज़ के बारे में दे सकते हैं। एंड मोस्टली यहाँ पे फोकस किया जाता है जब भी प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं तो फोकस रहता है कि आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन करते हो उस कंटेंट को। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द लिब्रे ऑफिस विंडो। ये है अगेन फिर से हमारे पास क्लोज के, मिनिमाइज़ के एंड मैक्सिमाइज़ के बटन है यहाँ पे। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ वाले को भी क्लोज कर सकते हैं। ये स्लाइड्स के लेआउट हैं कि किस तरह की स्लाइड आपको अपने पर्टिकुलर कंटेंट के लिए चाहिए। लाइक ये प्लेन है, इसमें ना टाइटल है ना ये टेक्स्ट बॉक्स होगा, तो अगर आपको खाली स्लाइड चाहिए तो फिर किस तरह से आएगी। ये है जिसमें टाइटल है, टेक्स्ट है, अगेन टाइटल टेक्स्ट। यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे टाइटल है, नीचे ब्लैंक है। इसी तरह से आपको जिस तरह का भी फॉर्मेट चाहिए उस तरह का हम इनक्लोज कर लेते हैं यहाँ पे लाके इसको। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे है ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाली बार, जूम इन जूम आउट के लिए।
ठीक है। और ये स्टेटस बार है यहाँ पे, जो ये शो करती रहती है कि हम कौन सी स्लाइड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी किस स्लाइड के ऊपर हैं, यहाँ पे एक ही स्लाइड है, इसलिए हमें स्लाइड 1 के ऊपर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है अब यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता है, क्या है ये इम्प्रेस जो है। लिब्रे ऑफिस में जैसे हम इसमें MS ऑफिस में क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट, तो यहाँ पे बोलते हैं इम्प्रेस, हैं दोनों प्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो इम्प्रेस जो है ये प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो प्रोग्राम है जो इंक्लूडेड है इन द लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का जो सूट है, सूट बोल देते हैं या तो इसको हम पैकेज बोल देते हैं। तो जैसे हमारे पास MS ऑफिस का कंप्लीट पैकेज है, उसमें क्या क्या है, वर्ड है, एक्सेल है, फिर ये है पावर पॉइंट हो गया, फिर एक्सेस है। इसी तरह से हमारे पास लिब्रे ऑफिस में भी है राइटर और कैल्क को हम पहले कवर अप कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं इम्प्रेस के बारे में। सो स्लाइड कंटेन मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स, स्लाइड्स के बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे हम टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, वहाँ पे बुलेट लगा सकते हैं, नंबर लिस्ट हैं, टेबल चार्ट या रेंज ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्लिप आर्ट हैं, ड्राइंग है, फोटोग्राफ्स हैं, इवन वीडियोज़ हैं, उनको एनक्लोज कर सकते हैं। आप साउंड की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मोस्टली आप देखते हैं कि किसी वीडियो में आपके पास सामने आ रही हैं, हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे विद द इम्प्रेस और द प्रेजेंटेशन, ठीक है। इम्प्रेस ऑल्सो इंक्लूड अ स्पेलिंग चेकर। स्पेलिंग चेकर हमारे पास और कहाँ था, राइटर में भी था, ठीक है। थेसरस, टेक्स्ट स्टाइल एंड बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम इम्प्रेस में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब है स्टार्टिंग अ प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं, हम ये कुछ फॉर्मेट हैं जहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं या जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट ओके। सो फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द एम्प्टी प्रेजेंटेशन। या तो हम फिर से वही वाला सेम प्रोसेस रहेगा, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, वहाँ पे हम प्रेजेंटेशन को चूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे एक ब्लैंक होता है, ब्लैंक या क्रिएट द प्रेजेंटेशन, या तो फ्रॉम टेम्पलेट लेंगे। ये दो तरीके हो गए, या तो आप एम्प्टी ले रहे हो जिसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हो, या तो आप ऑलरेडी डिज़ाइंड वाली ले रहे हो, बस आप उसमें आपको डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए। जैसे ये वाली अगर आपको इस टाइम पे पेज दिख रहा है हमारे पास ये, तो ये है एम्प्टी प्रेजेंटेशन, ठीक है। एम्प्टी स्लाइड अगर होगी तो इस तरह से, जिसमें कोई कलरिंग नहीं है, कोई और एनक्लोज चीज़ें नहीं की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। वेयर एज टेम्पलेट के केस में क्या होगा, जैसे आपने कहीं देखी होगी स्लाइड्स, तो यहाँ पे ब्लू जैसी लाइन है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे कुछ और है, और ऑलरेडी वो सभी स्लाइड्स के ऊपर होता है। अगर आपको वाइट स्लाइड दिख रही है एकदम ब्लैंक, तो वो होती हैं एम्प्टी प्रेजेंटेशंस। टेम्पलेट में ऑलरेडी डिजाइंड हैं, फॉन्ट स्टाइल सेट्स हैं, फिर आपका जो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने देखे कि यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल था, यहाँ पे टेक्स्ट को करना था आपने ऐड, ये ऊपर नीचे भी होते हैं। कई बार आपको क्या है कि टाइटल हम नीचे दे रहे हैं और टेक्स्ट जो है वो ऊपर है, लाइक दिस इज द टाइटल इन द प्रेजेंटेशन, और ये सारा जो है ये हमने टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है। तो ये हो गया एक, हम एम्प्टी प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, या तो हम टेम्पलेट से ले सकते हैं, या तो फिर ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं, या ओपन टेम्पलेट को कर सकते हैं, या ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मेट हो गए। या क्लिक क्रिएट टू ओपन द मेन इम्प्रेस विंडो, 5 टाइप्स हैं जिनसे आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे, फ्रॉम एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फ्रॉम टेम्पलेट, फ्रॉम ओपन टेम्पलेट, ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन एंड क्लिक क्रिएट टू ओपन द मेन इम्प्रेस विंडो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम है हमारी प्रेजेंटेशन का लिब्रे ऑफिस में, अनटाइटल्ड, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास मेन्यू बार में। अब हमें टास्क पेन के बारे में यहाँ पे देखना है कि टास्क पेन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। टास्क पेन है ये वाली जो हमें लेआउट दिखा रही है। ये हो गया हमारे पास वर्क स्पेस एरिया, ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। यहाँ पे भी वर्टिकल स्क्रॉल बार है प्रॉपर्टीज़ वाले पोर्शन में या टास्क में। यहाँ पे है हमारे पास स्लाइड्स, ठीक है। ये है स्लाइड पेन जहाँ पे आपको स्लाइड्स दिखती रहती हैं। तो स्लाइड 1 के ऊपर जैसे काम हो रहा है, अगर हमें नई स्लाइड यहाँ पे कोई ऐड करनी होगी तो जो ये नीचे स्लाइड्स के, जैसे यहाँ भी एक और स्लाइड है फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद भी आपको स्लाइड ऐड करनी है, तो जो ब्लैंक स्पेस है ना उसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ लिख देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ पर आता है ऐड न्यू स्लाइड, ठीक है। एक तरीका ये है।
ये हो गया स्लाइड वाला पोर्शन। यहाँ पे देखो स्लाइड्स को देखने के या आप अपनी जो वर्क स्पेस एरिया को यहाँ पे देख रहे हो, इसको देखने के कितने तरीके हैं। तो एक है नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू है ये वाला। एक होगा आपके पास आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या है कि जितनी भी स्लाइडें यहाँ पे बन रही हैं इस वर्क स्पेस एरिया में, वो आपको कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाती हैं। लाइक आपके पास अगर 10 स्लाइड्स हैं तो 10 स्लाइड्स आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। आप इनको ऊपर ऊपर से देख सकते हो, या इनका जो टेक्स्ट है जो इनमें आपने एंट्री की है। आउटलाइन व्यू में क्या है, जैसे ये जो एंट्री है ये है पर्टिकुलर एक स्लाइड के ऊपर वैसे, लेकिन जब हम आउटलाइन व्यू में इसी चीज़ को देखेंगे तो ये जो स्लाइड वाला पोर्शन इधर है, यहाँ पे ये टेक्स्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो जो एडिटिंग आप यहाँ पे करोगे वो आपके एक्चुअल की प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हो जाएगी। अगर हम नोट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोट्स वाले पेन जो है, मतलब नोट्स का जो एरिया है वो यहाँ पे बन के आता है। तो यहाँ पे लिख के आता है क्लिक टू ऐड नोट्स। लाइक कभी अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कुछ आपको इस स्लाइड के, मैंने कहा ना कि जब भी प्रेजेंटेशन बनती है तो वो बनती है क्रिस्प फॉर्मेट में, कि थोड़ा सा कंटेंट आपको स्लाइड के ऊपर दिखे और बाकी जो कंटेंट है आप खुद से एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो जो व्यूअर हैं उनका जो फोकस है वो आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर तो रहे, लेकिन आपके ऊपर भी रहे कि आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो सामने। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन भूल सकते हैं तो हम उन्हें ऐड कर लेते हैं यहाँ पे नोट्स वाले एरिया में। ये नोट्स वाला जो पोर्शन है ये विजिबल होता है ओनली टू द प्रेजेंटेटर। ओके, इसी तरह से ये है हैंड आउट्स। यहाँ पे आप हैंड से जो भी आपके कुछ नोट्स हैं आप और इंक्लूड कर सकते हैं हैंड आउट्स में। ये है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये स्लाइडें आपके पास आ रही हैं, ये है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो आप यहाँ पे इस स्लाइड को अगर आपको पहले नंबर पे लाना है तो यहाँ से इस पे लेफ्ट क्लिक करो, क्लिक करके रखना है और इसको ड्रैग कर देना है टू दिस पोजीशन। तो ये ऑटोमेटिकली इस तरफ को आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आपको इसको भी मूव करना है यहाँ तक तो इसको क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, ड्रैग कर देना यहाँ पे। तो एक एक स्टेप सारी मतलब शिफ्ट कर जाएंगी ये सारी, ठीक है। ये है स्लाइड शॉर्टर व्यू यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, अब इंसर्टिंग स्लाइड करने के लिए हमारे पास क्या था कि हम कहाँ जाएंगे, ये जो हमारा जहाँ पे हमें स्लाइड दिख रही थी यहाँ पे, है ना, थंबनेल जहाँ पे स्लाइड्स के दिख रहे थे, इस वाले पोर्शन में, स्लाइड्स वाले पोर्शन में हमें क्या दिख रहा है, थंबनेल, ठीक है। तो हमें अगर न्यू स्लाइड चाहिए तो हमें क्या कर सकते हैं, जो भी ये ब्लैंक पोर्शन है, जैसे इतना एरिया ब्लैंक दिख रहा है आपको, ये ब्लैंक है, 2 स्लाइड्स के बीच का जो एरिया है। अगर आपको इस स्लाइड के बाद यहाँ पे एक नई स्लाइड चाहिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक और स्लाइड चाहिए। तो इस एरिया के ऊपर, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर या जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे क्या करोगे आप, राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे देखेंगे जाके न्यू स्लाइड, ऐड न्यू स्लाइड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और स्लाइड बन के आ जाएगी। तो ये दूसरी हो गई, फिर ये तीसरी हो गई, ऑटोमेटिकली ये फोर्थ वन हो गई। एक तरीका ये हो गया। एक है हमारे पास शॉर्टकट है Ctrl+M। तो Ctrl+M से नई स्लाइड ऐड हो जाती है, टू ऐड न्यू स्लाइड। ओके, नेक्स्ट है फिर स्लाइड्स के लेआउट। स्लाइड लेआउट में क्या है, ये है क्लिक टू ऐड टाइटल और इस यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये है बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, 2 छोटे छोटे बॉक्स हैं। अब इनमें भी देख रहे हो आप कुछ एरिया डिफाइंड है कि ये ऑलरेडी आप चीज़ें इस तरह से कर सकते हो। तो ये क्या है, ये है टू ऐड द चार्ट। तो इस पोर्शन के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो ये कोई चार्ट विज़र्ड आपके पास खोल देगा। अगर आपको कोई चार्ट उनमें से चाहिए तो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि चार्ट्स कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट, एंड इट्स वेरी गुड अगर आप उनके नाम लिखते हो नीचे, लाइक लाइन था, बार था, स्कैटर्ड चार्ट था। सो चार्ट कितनी तरह के, ये टेबल इंसर्ट करने के लिए है ये वाला पोर्शन। ये है अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने से भी समझ में आ जा रहा है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन किस किस चीज़ के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। सेम पोर्शन है। कई बार हमें क्या चाहिए कि जो एक हमारा जो पैराग्राफ बन रहा है शायद वो इतना बड़ा बन रहा है, 2 हमारे इतने छोटे छोटे से बन रहे हैं, तो हम स्लाइड लेआउट में से एक स्लाइड इस तरह की भी चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसे हमारे पास फर्स्ट स्लाइड आई थी कि बस यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल और यहाँ पे बड़ा सा बॉक्स आया जिसमें आप टेक्स्ट ऐड करो। हम इस तरह की स्लाइड्स को भी ले सकते हैं। जो स्लाइड पेन साइड में आई थी हमारे पास, उसमें से कोई भी फॉर्मेट आप उठा सकते हो जिस तरह का आपको टेक्स्ट ऐड करना है अपनी प्रेजेंटेशन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लाइड लेआउट। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम स्लाइड शो को कैसे रन कर सकते हैं। तो स्लाइड शो को रन करने के लिए क्लिक ऑन द स्लाइड शो। स्लाइड शो का हमारे पास मेन्यू बार में ऑप्शन थी, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे भी एक और ऑप्शन है फिर स्लाइड शो ऑन द मेन मेन्यू, ठीक है।
स्लाइड शो को स्टार्ट, अब वहाँ पे ऑप्शन रहती है कि आपको कहाँ से करनी है, फ्रॉम द स्टार्टिंग या करंट स्लाइड के ऊपर से। तो जहाँ से भी आपको स्लाइड शो एंटर करना है वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अब अगर हम प्रेस करते हैं F5 तो होती है वो स्टार्टिंग से। देखो अगर F5 प्रेस कर दिया तो स्लाइड शो कहाँ से चलेगा, स्टार्टिंग से। अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस F5 आई थिंक, और इट्स मे बी शिफ्ट प्लस F5, ओके। सो ये जो है ये करंट स्लाइड से आपको जो है टेक्स्ट को दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास तो अगर हमें स्लाइड शो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तब हम करते हैं उसको शिफ्ट प्लस F5 के साथ, ओके। और लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन की जो एक्सटेंशन है वो है .odp, ओके। यहाँ पे कोई भी नाम जो आप फाइल का नाम देते हो वो, जैसे हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। जैसे हमने फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो फाइल क्या होती हैं, जिनकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो कोई भी दो फाइल्स हैं उनके नाम जो हैं वो सेम नहीं हो सकते, दो फाइल के नाम कभी भी सेम नहीं होते। जैसे हम फ़ोन नंबर सेव करते हैं ना आप लोग अपने मोबाइल में, तो आप एक नाम से दो मतलब दो एक ही नाम से दो नंबर सेव कर रहे हो अलग अलग तो नहीं होते। या तो आप उसी नाम के में एक और ऐड कर दो, या तो अगर आप क्रिएट नया कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो फिर आपको, जैसे कोई नाम है लाइक ए है, तो ए से आपका एक और नाम नहीं सेव होता, तो उसके लिए चाहे आप ए डॉट लगा दो आगे, चाहे A1 लगा दो, A2 है ना, इस तरह से हम सेव करते हैं। इसी तरह से होता है फाइल्स के केस में भी। तो हमने क्या देखा अभी तक कि जितनी भी फाइलों को हम सेव कर रहे हैं या जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपनिंग हो रही है किसी भी न्यू विंडो में, लाइक आपके पास राइटर था, चाहे कैल्क था, चाहे अब इम्प्रेस पढ़ रहे हो आप, तो यहाँ पे अनटाइटल के नाम से ही आ रहे हैं ना सारे, है ना। तो अनटाइटल के नाम से अगर आ रहे हैं तो इनमें किस तरह से फिर वो सेव हो रहे होंगे, तो उनकी जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है वो डिफरेंट है अब, इसलिए जो है वो सेम नाम से सेव हो रहे हैं, सेम नाम से। लाइक यहाँ पे कई बार क्या है, ए डॉट लाइक अगर है DOC है, A.ODP है, A.ODF है, इस तरह से फाइल्स हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो ये एक ही नाम से सेव हो रही हैं तब ठीक है, मतलब डिफरेंस कहाँ जा रहा है, जब इसकी एक्सटेंशन हो रही है, ओके। तो यहाँ पे हो गया ODP जो है वो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, ओपन डॉक्यूमेंट एज इट इज है OD के लिए, ओपन डॉक्यूमेंट, और P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, ओके, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट है हमारे पास, और ये जो हम स्लाइड शो हमने देखे यहाँ पे, ये या तो हम जैसे हमने अभी देखे कि हम F5 से कर लेते हैं, या तो हमने शिफ्ट प्लस F5 से इनको स्टार्ट कर लिया। तो शिफ्ट प्लस F5 किसके लिए था, करंट अगर स्लाइड से चलना है। करंट स्लाइड का क्या मतलब हुआ, अब हमारे पास स्लाइड्स हैं लाइक 1 2 3 4 5, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5, ये नंबरिंग कर दी मैंने अपने लिए। तो अगर मेरे को चाहिए कि स्लाइड शो जो वो पहली स्लाइड से चले, तब हम लिखेंगे, चाहे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर F5 प्रेस कर दिया हमने कीबोर्ड से तो वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। अगर हम फोर्थ स्लाइड के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें अब देखना है कि जब स्लाइड शो चलेगा, मतलब पूरी इस विंडो के ऊपर इस तरह से एक ही स्लाइड ओपन होगी, तो वो किस तरह से कंटेंट शो होगा, तब हम कैसे करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 के साथ, ठीक है। तो करंट स्लाइड का मतलब हुआ जिस पे आप करंटली काम कर रहे हो, और स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड्स का मतलब हुआ कि जब आप स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट है जो स्लाइड आपकी, वहाँ से आपने काम करना शुरू किया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए रहेगी, लाइक अगर हमें स्लाइड में ट्रांजिशंस लानी है। ट्रांजिशन का क्या मतलब हुआ, लाइक हमारे पास ये है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की विंडो, स्लाइड शो चल गया। अब हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो किस तरह से हमारी स्क्रीन के ऊपर आए, वो डिसाइडेड होता है ट्रांजिशन से। तो स्लाइड्स के ऊपर क्या लग रही है, ट्रांजिशन, कि कई बार फ्लोट करते हुए यहाँ से आती है, मतलब ऐसा दिखता है कि यहाँ से ऊपर आई फिर आपके पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखी, कई बार इस तरफ से आ रही हैं, कई बार दो तरफ से आ रही हैं, बीच में मैच हो रही हैं आंखें, है ना। तो वो है ट्रांजिशन कि स्लाइड कैसे आई है आपके पास। अब स्लाइड में जो ट्रांजिशन है वो ऑटोमेटिकली भी हो सकती है, या कुछ सेकंड्स के बाद अगली स्लाइड आ सकती है। तो x सेकंड है यहाँ पे, लाइक 5 सेकंड्स हैं, 1 मिनट के बाद अगली स्लाइड आए, कितने टाइमिंग आप रख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पे। या
जब स्लाइड शो चल रहा है तो हम माउस क्लिक के साथ भी अपनी स्लाइड्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो माउस क्लिक के बटन के साथ हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को, कि एक के बाद अगली स्लाइड अगर आपको चाहिए तो कैसे होगी, नेक्स्ट स्लाइड से। अप एरो की से भी हम फॉरवर्ड या प्रीवियस, अप या डाउन एरो से हम फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं, या तो पिछली स्लाइड देख सकते हैं, या हम स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करने के दो तरीके हैं, या तो हम एरो की से जा रहे हैं, या स्पेस बार से जा रहे हैं, या हम माउस के बटन को प्रेस करेंगे। ओके, तीन तरीकों से आप अगली स्लाइड की तरफ जा सकते हैं। बैक जाने के लिए एक ही तरीका है कि आप जो बैकवर्ड एरो है या डाउनवर्ड एरो है उसको क्लिक करेंगे तो पिछली स्लाइड आपके पास आ जाएगी। ओके, तो स्लाइड के ऊपर लग गई हमारे पास ट्रांजिशन। अगर हमें चाहिए कि टेक्स्ट के ऊपर क्या लगेगा तो वो लगती है फिर एनिमेशन। दो ऑप्शंस रहती हैं हमेशा, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन लगती है स्लाइड्स के ऊपर, एनिमेशन लगती है टेक्स्ट के ऊपर। कि स्लाइड तो आपके पास बन के आ गई है, अब जैसे ये पूरी स्लाइड हमें यहाँ पे दिख रही है, अब ये लाइनों पे अगर हमें कुछ लगाना है कि कुछ अलग की तरीके से ये आए आपके पास स्क्रीन के ऊपर, तो ये लगेंगी कैसे, एनिमेशंस के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या है कि जैसे हमारे पास है ना, अब फिर से ये हमारा टास्क पेन एरिया, फिर से यहाँ पे हमारे पास है कम से कम 50 स्लाइड्स हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ एक टेक्स्ट है जो पूरी स्लाइड्स पे रहे, ठीक है, एज इट इज़। तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन कर देंगे एक स्लाइड मास्टर को। तो स्लाइड मास्टर के ऊपर जिस तरह से भी आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखोगे वो सारी आपके पास रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इट इज़ द स्लाइड दैट इज़ यूज्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द अदर स्लाइड्स। ये स्टार्टिंग पॉइंट है अगली स्लाइड्स का। इज सिमिलर टू द पेज स्टाइल इन द राइटर, इट कंट्रोल द बेसिक फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड बेस्ड ऑन इट। अ स्लाइड शो कैन हैव मोर देन वन स्लाइड मास्टर्स। अ स्लाइड मास्टर अगर हमें क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं, हम व्यू के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, मास्टर, स्लाइड मास्टर, और मास्टर व्यू टूल बार अपने आप ओपन हो जाएगी। फिर अब यहाँ पे स्लाइड मास्टर, in the master pages section of the task pane and select the edit master to open the master view toolbar. Okay, on the master view toolbar click on the new master icon. अब जिस तरह की फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है वो एडिट आप अप्लाई करो, ओके करो, और वो सारी सेटिंग्स आपको रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स के ऊपर ओपन होके आ जाती हैं। अब हम टेम्पलेट्स के काम करने के लिए देखना चाहें कि किस तरह से हमें टेम्पलेट के ओपन कर सकते हैं, तो फाइल पे जाएंगे, न्यू पे, सेम फॉर्मेट वही कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे ओपन करनी है, तो फाइल, न्यू, प्रेजेंटेशन। अब वहाँ पे ऑप्शन आएगा फ्रॉम द ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको मूव करना है या आपको टेम्पलेट लेना है। तो टेम्पलेट हो गए जो प्री डिफाइंड रहते हैं, जहाँ पे फॉर्मेटिंग स्टाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक है। और अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक में आपको ब्लैंक स्लाइड्स मिलेंगी जिस पे आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं फिर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वर्किंग विद द टेम्पलेट्स। टेम्पलेट में ऑलरेडी डिज़ाइंड है हर चीज़ के कि टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कितना होगा, अलाइनमेंट क्या है उसकी, आपको पिक्चर्स चाहिए तो वो कौन से अलाइनमेंट में जाएंगी, इस तरह से, ठीक है। अब है यहाँ पे शॉर्टकट कीज़, फिर से कि शॉर्टकट कीज़ हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो लाइक एस्केप की है, एस्केप की कहाँ पे है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑन द कीबोर्ड। ये फोकस सेट करती है टू द फर्स्ट स्लाइड। एरो कीज ये फोकस सेट करती हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पेस बार है, इट मेक्स द स्लाइड विद द फोकस टू द करंट स्लाइड। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो बाकी शॉर्टकट कीज हैं लाइक एरो कीज के साथ आप मूव कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को या तो पेज को, व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। कंट्रोल प्लस एरो की, मूव अराउंड द पेज व्यू। Shift plus drag constrains the movement of the selected object horizontally or vertically. Control plus drag, hold down कर सकते हो आप कंट्रोल के बटन को and drag on the object and create the copy of the object. अगर हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल की की को प्रेस करेंगे और माउस से उसको ड्रैग कर देंगे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो उसकी कॉपी क्रिएट हो जाती है। ऑल्ट की के साथ क्या है, होल्ड डाउन द ऑल्ट टू ड्रॉ और रिसाइज द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे आपको इमेज यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो जब आप इमेज पे क्लिक करते हो तो इसके 4 पोर्शंस में कुछ इस तरह से एरो बन के आ जाते हैं। अब आपको इसको रिसाइज करना है, लाइक ये इतनी बड़ी इमेज है, हमें या तो इतनी सी चाहिए या तो फिर हमें इतनी बड़ी चाहिए, तो हम ये हो गया रिसाइजिंग करना। तो रिसाइज करने के लिए अगर आपको शॉर्टकट फॉर्मेट से करना है तो ऑल्ट की के साथ हम इसको कर सकते हैं। ओके, ऑल्ट प्लस क्लिक, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द करंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर आपको उससे पिछला ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है तो हम करेंगे ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे और की को क्लिक करेंगे माउस से। कौन सा क्लिक, लेफ्ट क्लिक। ऑल्ट शिफ्ट एंड क्लिक, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन
front of the currently selected object. अब है like shortcut keys for the LibreOffice Impress, again shift plus click, shift plus drag. ड्रैग वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टैब की इंपॉर्टेंट है, स्केप हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार, लेकिन स्केप जो है ये करंटली डॉक्यूमेंट से अगर आपको वापस जाना है वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. एक और, जैसे हमारे पास स्लाइड शो चला है तो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्लाइड दिखती है, ठीक है. अगर आपको वैसे तो आप जैसे ही आप एंड ऑफ द स्लाइड के ऊपर पहुंचते हो वहाँ से ये आपको स्केप कर देता है या मेन विंडो के ऊपर लेके आ जाएगा, जो वापस जैसा आपको एरिया दिख रहा है. वापस कैसे एरिया दिखता है, लाइक ये है, यहाँ पे आपकी स्लाइड है, यहाँ पे आपकी बार्स हैं वो, और यहाँ पे आपका स्लाइड पेन एरिया है, ठीक है. इस तरह का व्यू आपके पास ऑलरेडी आ जाता है. लेकिन अगर आपको लगता है लाइक आपकी हैं 1 to 20 तक स्लाइड्स हैं, लेकिन थर्ड स्लाइड के ऊपर पहुंच के आपको लग रहा है अच्छा यहाँ कुछ गलती हो गई, तो हम क्या प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, एस्केप की. तो इस विंडो से आप वापिस आ गए इस वाली विंडो की तरफ, तो ये एग्जिट कर देता है फ्रॉम द करंट मोड, ठीक है. एंटर ये एक्टिवेट कर देता है प्लेस होल्डर को. कंट्रोल प्लस एंटर, इट मूव्स द टू द नेक्स्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड, ठीक है. पेज अप, स्विच टू द प्रीवियस स्लाइड, पेज डाउन, स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड अगेन. Okay, and that's all for the day. Thanks for watching the lecture. You can follow me on the Telegram to download the PDF of all these files. I will uploading the PDF of all these files on either on the Saturday or on the Sunday. So you can also follow me on the Facebook. And if you find it useful, do share this content with your friends in your study group, WhatsApp groups or the Telegram channels. Okay. Thanks for watching the lecture. Stay tuned to MY Classes Educational. Stay home, stay happy, stay strong even. Okay. God bless you all.